हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम चैप्टर पढ़ रहे थे लेंस। ओके, लेंस में अभी तक हमने थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते क्या क्या पढ़ा था। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी जिसमें हमने प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने कार्टेशियन मेथड में साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी किया और कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी किया और कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल्स होने के बाद हम जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो एक चैप्टर है, चैप्टर को हमने दो हाफ में डिवाइड किया था। एक लेंस था और एक ह्यूमन आई था। ठीक है, ह्यूमन आई सेकंड पार्ट था। अब इस ह्यूमन आई की हम स्टडी करने वाले हैं और इस ह्यूमन आई में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ह्यूमन आई, जो हम लेंस के बारे में स्टडी करें ना, तो ह्यूमन आई किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है हमारे लाइट इंटेंसिटी को। और ये अगर बीइंग एन ऑर्गन, एक ऑर्गन होने की वजह से क्या होगा, इसमें कुछ डिफॉल्ट डैमेज हो सकते हैं, कुछ पार्ट डैमेज हो सकते हैं। इसकी वजह से आपको कुछ डिजीजेस या फिर कुछ डिफेक्ट्स कह सकते हैं हम, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब आपको देखने में कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ होगी। ठीक है, आपने बहुत जनरली सुना होगा कि कभी हमें पास की चीज़ें नहीं दिखती है, कभी दूर की चीज़ें हमें नहीं दिखती है, कभी हमें दोनों चीज़ें नहीं दिखती है। तो इन सारी डिफेक्ट्स जो हमारी ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट्स होते हैं, इन सभी डिफेक्ट्स को हम पढ़ेंगे और इनके करेक्शन सीखेंगे। इन डिफेक्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं और करेक्शन सीखने वाले हैं कि जो हम पर्टिकुलर ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, किस तरीके से होते हैं, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दैट, और उन्हें हम कैसे सुधार सकते हैं, हम उन्हें कैसे क्योर कर सकते हैं। ठीक है, एक अगर मेडिकल स्टूडेंट होगा, कोई इन फ्यूचर मेडिकल के बारे में जानना चाहेगा अगर अपना फ्यूचर करियर ओरिएंटेड मेडिकल रखा होगा तो इस केस में उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, उसका तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इवन सभी के लिए। ठीक है, एक कॉमन जनरल नॉलेज है जो सभी को पता होना चाहिए। चीज़ें क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने लेंस पढ़ा है, हमने दो तरीके के लेंस पढ़े, एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस। तो इनके यूजेस क्या है, ये जो लेंस है इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस लेंसेज, इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस लेंस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस लेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके। फिर एक छोटा सा लास्ट में टॉपिक पढ़ने वाला है जिसे हम टेलीस्कोप कहेंगे। ठीक है, टेलीस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप में क्या होता है, लेंसेज लगे होते हैं, उसमें क्या होता है, लेंस फिट होता है, जो लेंस हमें इजीली एक्सेस करता है पर्टिकुलर कोई भी चीज़ को देखने के लिए। आपने देखा होगा टेलीस्कोप किस लिए यूज होता है, टू सी द सेलेस्टियल बॉडी, जैसे स्टार, मून एंड अदर प्लैनेट्स। ठीक है, तो इतना दूर के हम ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं ऑन द सब, यहाँ पे बैठे बैठे हम कैसे देख सकते हैं, उन्हें कैसे समझ सकते हैं बाय यूजिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में ऐसा क्या लगा होता है जो इतने दूर के ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली विजिबल होते हैं या फिर हम उन्हें देख सकते हैं, ऐसा क्या चीज़ें लगी, तो उसमें लेंस होती है। तो लेंस कितना ज़्यादा इफेक्टिव है आप ये जान सकते हो। वही अब इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो भी आप लेंस यूज़ कर रहे हो। वही अगर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। आपने सभी पता होगा माइक्रोस्कोप बहुत सारे टाइनी ऐसे पार्टिकल्स या फिर इस तरीके से सेल्स को देखने के लिए यूज़ होता है जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते। ठीक है, मतलब सेल ऑब्जर्वेशन के लिए मैक्सिमम इन मेडिकल फील्ड सेल ऑब्जर्वेशन किसी टाइनी पार्टिकल को, मतलब टाइनी टू टाइनी पार्टिकल से लेके बड़े से बड़े सेलेस्टियल बॉडी तक आपको जो ऑब्जेक्ट देखने के लिए यूज़ होता है वो मिरर ना होते हुए आपका होता है लेंस। मतलब लेंस का कितना ज़्यादा वाइड रेंज यूज़ है इस पर्टिकुलर हमारे यूनिवर्स में, यह हम यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो बहुत टाइनी है, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम खुले आंखों से नहीं देख सकते, उस ऑब्जेक्ट से लेके बिगर ऑब्जेक्ट तक, उस ऑब्जेक्ट से लेके हम बिगर ऑब्जेक्ट तक सभी को हम लेंस के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपने आज की स्टडी को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले दैट इज ह्यूमन आई। हम जो पढ़ने वाले वो ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करेंगे। ह्यूमन आई के बारे में एक मोटा मोटा सा हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में इसके लिए स्टडी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमन आई क्या होता है, देयर इज सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में बात कर रहे हैं हम। सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो ह्यूमन आई की बनती है वो किससे बनती है, वो बनती है कॉर्निया से, ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट इज कॉर्निया। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर बनती है कॉर्निया से। कॉर्निया क्या होता है, देयर इज इट इज अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर या फिर मेम्ब्रेन ऑन द ह्यूमन आई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। तो ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जो सबसे आउटर मोस्ट कैसा होता है, ये सबसे आउटर मोस्ट कवर होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, हमारी आंखों पे जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसका नाम क्या होता है, कॉर्निया। ठीक है, अब इस कॉर्निया के अंदर अब हम आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट से हम इनर मोस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। अब क्या होता है,
कॉर्निया क्या करता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होने की वजह से ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंप्लीटली लाइट, जो लाइट है यहाँ से एंटर करती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी आंखों का यूज़, हमारे आइज़ का यूज़ किस लिए होता है, इमेज फॉर्मेशन के लिए। इमेज कब फॉर्म होती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट, हम इंसिडेंट लाइट को कैप्चर करते हैं। तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल इसीलिए है बिकॉज जो जितनी भी लाइट एक ऑब्जेक्ट से आ रही है वो हमारे आंखों में एंटर कर सके, हमारी आइज़ में एंटर कर सके। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो लेयर होता है कॉर्निया। अब इसके अंदर एक लेयर होता है आइरिस। अब जो सेकेंड लेयर होती है फ्रॉम आउटर टू इनवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, वो होती है आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है ये जानते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनसाइड द आई at the outer surface of the cornea. This is a dark, there is a dark fleshy screen behind the cornea. This is called iris. The color of the iris is different for different people. There is okay. अब iris क्या होता है, कुछ dark color, ओके डार्क कलर का एक मेम्ब्रेन होता है। आपने देखा होगा सभी अलग अलग ह्यूमन बींग्स के जो आईबॉल, जैसे हम आईबॉल कहते हैं, कलर जो सेंटर में होता है किसी का ब्लैक, ब्राउन या फिर ग्रेइश होता है, तो वो क्या होता है, दैट इज आइरिस, उसे हम आइरिस कहते हैं। तो जो कलर होता है, हम कहते हैं कि समवन आइज, इसका किसी के आंखों का कलर ब्लू है, किसी का वो एकदम ब्राउन है या फिर डार्क ब्लैक है, तो वो क्या होता है, वो हम एक्चुअली आइरिस के कलर के बारे में बात करें, ठीक है। आइरिस एक पर्टिकुलर ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ये इसलिए आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से एक सेंटर में होता है और फिर सराउंडिंग में ये जो होता है ये डार्क पार्ट होता है, ठीक है। तो ये पार्ट आइरिस कहलाता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है। ये चीज़ें क्लियर है? आपने कलर देखा होगा, ओके। अब अभी जो आइरिस के सेंटर में होता है, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं प्यूपिल। थर्ड पार्ट हम आते हैं, जब हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं आइरिस के बाद, तो ये होता है प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल का रोल क्या होता है, प्यूपिल इज अ स्मॉल ओपनिंग, यह क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग है हमारी आंखों के लिए, स्मॉल ओपनिंग, ठीक है। जिसलिए यहां से जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट है वो सब प्यूपिल से एंटर करेगी, क्योंकि ये पार्ट तो कैसा है, ये ओपेक है, यहां पे लाइट एंटर नहीं करेगा, लाइट इस पर्टिकुलर रीजन से एंटर करेगा, मतलब प्यूपिल से। तो प्यूपिल इज अ स्मॉल ओपनिंग, ठीक है। क्या है, तो प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, if light falling on the eye, okay, if is too bright pupil contract, if light is dim it widen। अभी जो प्यूपिल है ये कैसा होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और वाइडन भी हो सकता है। कब, जब लाइट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट हो, मतलब हम कह सकते हैं, ठीक है, जब ब्राइट लाइट हो, जब ब्राइट लाइट होती है तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब डिम लाइट होती है तो ये वाइडन अप हो जाता है, तो ये वाइडन अप हो जाता है। मतलब प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल के पास दो ऑब्जेक्टिव है, एक कॉन्ट्रैक्ट होने का, एक वाइडन होने का। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट है, मतलब ब्राइट लाइट है। आपने देखा होगा, जब ऑब्जर्व किया होगा, जब मैक्सिमम लाइट आती है आपकी आंखों पे, तो आप आंखों को एकदम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, आंखों को आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब आप क्या करते हो, एक्चुअली आप प्यूपिल का साइज छोटा करते हो। क्यों छोटा करते हैं, बिकॉज सर इतनी ज़्यादा जो लाइट है जिसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हमारी आंखों की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट वो एंटर नहीं कर सकता, इसलिए पर्टिकुलर वो लाइट प्यूपिल को छोटा कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सो दैट जो ओपनिंग है वो छोटी हो जाए और मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट ही जाए जितना रिक्वायर्ड है। वही अगर डिम लाइट है, जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है और आपको जो रिक्वायर्ड लाइट है किसी भी इमेज को फॉर्मेशन के लिए वो ज़्यादा है, तो आप क्या करते हो, उस प्यूपिल को वाइड अप कर देते हो, उस प्यूपिल को वाइड अप कर देते हो, सो दैट एक्स्ट्रा लाइट हमारी आंखों में एंटर करे और एक क्लियर इमेज बनाए, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लियर इमेज। चीज़ें क्लियर है? ओके। अब इस प्यूपिल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर कहता है दैट इज लेंस। इस प्यूपिल के अंदर होता है लेंस, ओके। इसके पहले, प्यूपिल के पहले हम एक बात करते हैं, ठीक है, सिलेरी मसल्स की हम बात करते हैं, सिलेरी। अच्छा, पहले लेंस के बारे में बात कर लेते हैं, छोड़ो। अब इसके बाद होता है लेंस। लेंस का रोल क्या होता है, लेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब लेंस किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, अभी जो लाइट एंटर किया है, इस प्यूपिल से जो लाइट एंटर कर गई है हमारे आंखों में,
वो क्या करेगा, वो लेंस से ट्रैवल करेगा। और हमारी आंखों में जो, अगर हम बात करें आइस की, तो इसमें लेंस कैसा होता है, इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस, हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। आंखों में कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। सभी की इसमें डिफॉल्ट होता है कॉन्वेक्स ही होता है, किसी के इसमें ऐसा कॉन्केव नहीं होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसे, कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस, ये चीज़ें क्लियर है। इसे हम कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस कह सकते हैं। अब ये कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस वेरिंग फोकल लेंथ के होते हैं। मतलब क्या हो सकता है, इसका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ हम चेंज कर सकते हैं। फोकल लेंथ इज वेरिएबल, फोकल लेंथ इज वेरिएबल। अब फोकल लेंथ वेरिएबल कैसा होता है ये जानते हैं। ये लेंस क्या करता है, कभी थिन अप हो सकता है, मतलब अगर कंसिडर ये नॉर्मल एक लेंस है, ठीक है, दिस इज नॉर्मल लेंस, ठीक है, ये नॉर्मल लेंस है, ओके। अभी कभी कभी क्या करते हैं, फोकल लेंथ कैसे चेंज करते हैं, अपने आप का शेप चेंज करके, अपने पर्टिकुलर लेंस का शेप चेंज करके, दैट इज कभी अपने आप को वाइड अप कर सकता है, बल्जी, ठीक है, कभी अपने आप को थिन कर देता है, ठीक है। इस तरीके से चेंज आपको ऑब्जर्व देखने मिलते हैं दोनों तरफ, ठीक है। इस तरीके से आपको लेंस में वेरिएशन मिलेगा, इस तरीके से आपको लेंस में वेरिएशन मिलेगा। मतलब कभी राउंडेड बन सकता है तो कभी फ्लैटन हो सकता है। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब जो हम बात करते हैं लेंस के अंदर आते हैं, दैट इज रेटिना। रेटिना क्या होता है, इट इज द मोस्ट लास्ट पार्ट। यहाँ पे ये जब आंखों का शेप होता है, यहाँ पे ये स्क्रीन होता है, बिकॉज इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें पता है कि स्क्रीन की ज़रूरत होती है, इमेज फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन की ज़रूरत होती है। तो ये जो स्क्रीन होता है, दैट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, तो इसे कहते हैं रेटिना। ये क्या होता है, ये होता है रेटिना, ठीक है। ये क्या होता है, रेटिना होता है। रेटिना कैसे बिहेव करता है, रेटिना बिहेव्स एज अ स्क्रीन, ये एक स्क्रीन के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। स्क्रीन है मतलब क्या होगा, यहां पे इसका रोल क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। यहां पे क्या होता है, रेटिना पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है। रेटिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ओके। चीजें क्लियर है। अब यहां पे एक चीज आप देखिए, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, ये जो इलोंगेटेड सेक्शन दिख रहा है, ये होता है ऑप्टिकल नर्व, ये होता है ऑप्टिकल नर्व। अब ऑप्टिकल नर्व का रोल क्या होता है, अब जानते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, पूरी प्रोसेस समझते हैं। लाइट हमारे प्यूपिल से एंटर कर गया, प्यूपिल से एंटर करने के बाद ये पर्टिकुलर रिफ्रैक्ट हो गया हमारी लेंस से। रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे ये जो लाइट है यहाँ पे मीटअप हो गई, रिफ्रैक्टेड लाइट रे यहाँ पे मीट हो गया और यहाँ पे एक इमेज बन गया। अब इस इमेज को हमें आइडेंटिफाई करना है, इस इमेज को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर किस ऑब्जेक्ट का इमेज बना हुआ है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये कौन करेगा, मतलब जजमेंट, एक डिसीजन लेना है। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या हो, एक डिसीजन लेना है। तो एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए हमें क्या लगेगा, ब्रेन हमें यूज करता है, ब्रेन ही डिसीजन लेता है। तो यहाँ से जो सिग्नल है वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व से ट्रैवल करते हैं। यहाँ से क्या ट्रैवल करते हैं, सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं। कहाँ तक ट्रैवल करेंगे, ये कैरी होगा टुवर्ड्स ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ही तो डिसीजन लेगा ना, हमारा डिसीजन पार्ट क्या है, ब्रेन है। तो ऑप्टिक नर्व इस पर्टिकुलर इमेज के फॉर्मेशन बनेगा, इसके डिसीजन लेने के लिए इस पर्टिकुलर सिग्नल को कहाँ तक ट्रांसफर करता है, ब्रेन तक ट्रांसफर करता है। चीज़ें क्लियर है, कहाँ तक ट्रांसफर करेगा, ब्रेन तक ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जहाँ से ऑप्टिक नर्व बनी हुई है, जहाँ पे एक ऑप्टिक नर्व बना हुआ है, यहाँ पर रेटिना प्रेजेंट नहीं होता इस रीजन में, इस रीजन में रेटिना प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे कोई रेटिना नहीं है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। चीज़ें क्लियर है, तो समझ में आ गया क्या हुआ है। प्यूपिल से लाइट एंटर कर गई, लाइट एंटर करने के बाद लेंस से रिफ्रैक्ट हो गई, लेंस से जैसे ही रिफ्रैक्ट हो गई है तो ये जाके कहीं मीट होगी, वो मीट होगी कहाँ पे मीट होगी, रेटिना पे। रेटिना पे मीट अगर होती है तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा तो इसे हमें जज करना है कि किस ऑब्जेक्ट का इमेज है। तो ये क्या करेगा, ये इमेज को एज अ सिग्नल ब्रेन तक सेंड करेगा और ब्रेन डिसीजन लेगा बाय योर पास्ट एक्सपीरियंस कि ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है वो किस ऑब्जेक्ट का है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। जहाँ से ऑप्टिक नर्व बनती है
वो ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या होता है, अगर रे जो रिफ्रैक्टेड रे अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट हो जाती है जहाँ पे रेटिना अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे रेटिना अवेलेबल नहीं है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मीट हो जाती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मेशन ऑफ इमेज नहीं होगा, कोई भी फॉर्मेशन ऑफ इमेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे स्क्रीन नहीं है। स्क्रीन मतलब क्या नहीं है? रेटिना नहीं है। जितने रीजन में रेटिना अवेलेबल है उतने ही रीजन में आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। बाकी रेस्ट जो हम कहते हैं ऑप्टिकल, फिर हम कह सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। मतलब यहाँ पे अगर लाइट इमिट करेगी तो आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। अब हम जानते हैं जो रेटिना है ये दो तरीके के सेल से बनता है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि किडनी में कुछ एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। वैसे ही रेटिना में एक दो तरीके के स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं। ये सेल का नाम क्या होता है? फर्स्ट रॉड्स एंड सेकेंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन सेल का नाम होता है रॉड एंड कोन। ठीक है, रॉड का काम क्या होता है? ये जो सेल है ये ब्राइट आपका कलर चेक करता है, कलर कॉम्बिनेशन। और कोन्स क्या करता है? कोन्स हमें ब्राइटनेस, दैट इज हम कह सकते हैं ब्राइटनेस एंड डिम। इससे मतलब हम क्या टाइप ऑफ, जैसे हमारे मोबाइल में या फिर हम कह सकते हैं टीवी फंक्शन में होता है ना, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और एक कलर का ऑप्शन होता है। वैसे ही जो रॉड सेल होते हैं वो कलर कॉम्बिनेशन को हैंडल करते हैं हमारे आंखों के लिए। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम कलर पता कर रहे हैं, ग्रीन, रेड, तो कौन से सेल एक्टिव हो जाएंगे? रॉड सेल। ठीक है, अगर लाइट बहुत ज़्यादा डिम है तो कौन से सेल एक्टिव हो जाएंगे? कोन्स, टू एनहांस। वो कोन्स एक्टिवेट होकर उसे एनहांस कर देंगे। ठीक है, कोन्स एक्टिवेट होकर उसे एनहांस कर देंगे। तो ये पार्ट है हमारी आंखों के बारे में। ठीक है, ये हमारी बात है पूरी आंखों की स्टडी। चीज़ें क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होता है, यह तो हो गया हमारा ह्यूमन आई का स्टडी हो गया। ठीक है, ह्यूमन आई का एक मोटा मोटा स्टडी हो गया जिसमें हमें पता चल गया कि ह्यूमन आई का वर्किंग कैसा है, फंक्शनिंग कैसा है और क्या चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है। अब हम बात करते हैं अगर डिफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन, तो आपने देखा होगा कि सम पीपल कैन सी थिंग्स क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ अकोमोडेशन पावर, कैनॉट सी things clearly due to the loss of accommodation power of the lens in their eyes. Because of the defective refraction by the lens, the vision becomes faint and fuzzy. In general, there are 3 types of refraction defect. अब यहाँ पे जब हम डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, डिफेक्ट के बारे में जब हम बात करेंगे, ओके, एक मिनट, डिफेक्ट के पहले हम ये समझ लेते, ये पार्ट समझ में आ गया कि सभी को ये पार्ट क्लियर है क्या, देख लेते, फिर डिफेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में वर्कआउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डिफेक्ट होने वाला है वो सबसे मेन रीजन है जो डिफेक्ट है, दैट इज लेंस, जो हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे मेन रीजन, बहुत अलग अलग तरीके से भी डिफेक्ट है, पर हमारी जो कंसर्न है, हमारी जो स्टडी है अभी फिजिक्स में, वो हम लेंस को कोरिलेट करने वाले हैं कि लेंस की वेरिएशन की वजह से किस तरीके से डिफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो सकता है और डिफेक्ट का फॉर्मेशन या फिर डिफेक्ट किस तरीके से हो सकता है, ये देखेंगे। चीज़ें क्लियर है? ओके, चलो, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि किस तरीके से डिफेक्ट यहाँ पे बनते हैं। थैंक यू।